जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग लंगर के बाद गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए गए तो गुरुजी ने हमें वहीं अपने पास बिठा लिया। और ऐसा अक्सर संगत जी गुरुजी 10-15 संगत के साथ किया करते थे। संगत जी उस दिन एक अंकल आंटी गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए आए। गुरुजी ने उनकी तरफ स्माइल किया, मुस्कुराए और गुरुजी ने आंटी से कहा, आंटी तू तो खूब मजे ले लेके सुत्ती है आज। अब संगत जी वो जो आंटी हैं उन्हें बहुत एम्बेरसमेंट फील हुई, लेकिन तभी उनके अंकल कहने लगे कि गुरुजी ये सुबह 3 बजे की उठी हुई है। तो गुरुजी कहते, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। और फिर गुरुजी ने आंटी से पूछा कि आंटी 3 बजे उठ के फिर की करनी है। अब जैसे ही गुरुजी ने बात पूछी आंटी बिल्कुल चुप, उनके मुंह से एक शब्द न निकले। तभी उनके हस्बैंड कहने लगे कि गुरुजी सुबह 3 बजे उठकर ये नहाती है, पूजा पाठ करने में लग जाती है। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा आंटी ये तो बहुत बढ़िया काम है। अब गुरुजी ने आंटी से फिर पूछा, आंटी की पूजा पाठ करनी है। अब संगत जी आंटी जो थी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई क्योंकि वो गुरुजी की किसी भी बात का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। और तभी गुरुजी ने उनके हस्बैंड को चुप रहने का इशारा किया और फिर गुरुजी ने कहा कि क्वेश्चन भी गुरुजी का है तो आंसर भी गुरुजी ही देंगे। तब गुरुजी ने आंटी से कहा कि आंटी तू सवेरे 3 बजे क्यों उठती है? अमृत वेला तो वो समय होता है जब तेरा कनेक्शन तेरे गुरु नाल हो जाए। अगर तू अपने गुरु के फिजिकल प्रेजेंस में आकर उसके साथ कनेक्शन नहीं जोड़ पा रही है तो यहाँ आकर सो रही है तो फिर तेरे सुबह 3 बजे उठने का क्या फायदा है? देयर इज नो अमृत वेला। अमृत वेला वो होता है जब आप अपने ईश्वर के साथ, अपने गुरु के साथ अपना समय बिताते हो और जो तुम्हें अरदास करनी है, जो तुम्हें रब के साथ शेयर करना है, वो तुम अमृत वेले में करो। और अमृत वेले का मतलब ये नहीं है कि सुबह जल्दी उठकर आप गुरु के सामने बैठो। अमृत वेला वो समय होता है जिस समय आप गुरु जी के साथ बैठकर उनके साथ कनेक्शन फील करते हो। और वो दिन का समय भी हो सकता है, रात का भी हो सकता है, सुबह का भी हो सकता है। तो गुरु जी का कहना यही था कि गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में आने के बाद, सत्संग में बैठने के बाद अगर तुम सोते हो तो तुम्हारा यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और वाकई में संगत जी अंकल का सत्संग दिल को छूने वाला है। अंकल ने हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए हैं एंड आई एम श्योर संगत जी कि आप में से काफी सारी संगत ने ये वाले अनुभव नहीं सुने होंगे और हर एक अनुभव के साथ गुरुजी के क्या लेसन्स हैं, क्या सीख है, वो भी अंकल ने हमें समझाई है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी मुझे विश्वास है कि आज का सत्संग आप सभी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ आएंगी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत गोपाल सेठ अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के शुक्राना से करूंगा क्योंकि संगत जी ये गुरु जी की ही तो मेहर है कि आज मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, इस सेवा का लख लख शुक्राना। संगत जी जब हम गुरु जी के दरबार में जाया करते थे तो गुरु जी अक्सर कहते थे कि मैं तुम्हें बहुत ब्लेस कर रहा हूँ और आने वाला समय तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कितनी ब्लेसिंग्स मैंने दी है। और हम संगत जी गुरु जी के दरबार में बैठकर सिर्फ उनको एक टक निहारते रहते थे और बस संगत जी हम दरबार में बैठकर शब्द गुरबानी सुनते और कभी कभार गुरु जी हमें प्यार से मुस्कुराकर देखते तो संगत जी हमारा दिन बन जाता था। और अगर गुरु जी ने अपनी इस प्यारी सी मुस्कान के साथ साथ हम $1 मिलियन स्टेटमेंट दे दिया
कुछ कह दिया तो संगत जी वो बात हमारे मन में हमेशा के लिए स्टोर हो जाती थी। संगत जी एक बार की बात है, मैं गुरुजी महाराज से बात करना चाहता था, लेकिन मुझे 3-4 दिन तक उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। एंड वन फाइन डे जब मुझे वो मौका लगा और जैसे ही मैं गुरुजी के पास गया और अपना मुंह खोलने ही वाला था तो गुरुजी ने एकदम से मुझे कहा, अंकल मांगते लिया तो की लिया। और बस संगत जी मैं वहीं के वहीं खड़ा रह गया। जो बोलना चाहता था वो शब्द मुंह में ही रह गए। संगत जी हम ये सोचते हैं कि गुरुजी को हम नहीं बताएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, हमारे डिजायर्स क्या है, हमारी एम्बिशंस क्या है। अब संगत जी हम जब गुरुजी के दरबार में जाते हैं तो गुरुजी हमारी आंखों पर माया का पर्दा डाल देते हैं और ऐसा कोई पर्दा गुरु के ऊपर नहीं होता। गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि जब तुम मेरे दरबार में आते हो तो उसी पल मुझे तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब दिख जाता है। और इसीलिए संगत जी एम्पायर स्टेट में जब हम लंगर करते थे तो गुरुजी लंगर में 2 चपाती दिया करते थे। पहली चपाती हमारे पिछले कर्म को काटने के लिए और दूसरी चपाती हमारे आने वाले फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, हमारा भविष्य बनाने के लिए। तो संगत जी गुरुजी यही कहा करते थे कि मुझसे मांगा मत करो। और गुरुजी अक्सर ये भी कहते थे, ए जो दरबार जेड़ा है गया ना, इत्थे अकल दा कोई काम नहीं हैगा और तुआड़ी अकल नू जुत्ती दे नाल छड़ के आया करो। और संगत जी ना तो कोई ज्योतिष शास्त्र काम करेगा, ना कोई न्यूमरोलॉजी काम करेगी, ना ही कोई नगनगी ने काम करेंगे, क्योंकि जिस पल आप गुरुजी के दरबार में एंटर हो जाते हैं आपकी जीवन की डोरी गुरुजी के हाथ में चली जाती है, वो थाम लेते हैं। गुरुजी आपकी किस्मत खुद लिखेंगे, गुरुजी खुद आपके कर्म कटवाएंगे और गुरुजी खुद आपको अपनी बख्शिश देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। और गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं तुम्हें अपनी बख्शिशें देता हूँ, तुम पर मेहर करता हूँ, कृपा करता हूँ, तुम्हारा जीवन चमकाकर तुम्हें भेजता हूँ, लेकिन जब तुम वापस मेरे दरबार में आते हो तो सब कुछ शून्य हो जाता है, क्योंकि तुम लगातार ABC में लगे रहते हो। अर्थात ये है संगत जी कि हम सभी लोगों को अब्यूज, ब्लेम और क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं। और गुरुजी कहते थे कि अगर तुम लोग ABC से बाहर नहीं निकलोगे तो D तक कैसे पहुँचोगे। और D का मतलब है यहाँ पर ड्यूटीज, डिसिप्लिन एंड डिवोशन। और गुरुजी ये भी अक्सर कहते थे कि मेरे दरबार में आने से पहले ये जो 6 सीढ़ियाँ आती है ना, इन 6 सीढ़ियों को भी पार करने में कई लोगों के कई जन्म लग जाते हैं। इसीलिए संगत जी गुरुजी के वचनों का पालन करो। हालांकि गुरुजी कभी भी प्रवचन नहीं करते थे, लेकिन जो शब्द गुरबानी चलाई जाती है आप उसे ध्यान से सुने। एक प्रकार से वो गुरुजी महाराज के हमारे लिए आदेश है, हमारे सवालों के जवाब है। और गुरुजी कई बार कहते भी थे कि शब्द में मेरी स्पेशल ब्लेसिंग्स होती हैं, मेरे शब्द ही तुम्हें गाइड करेंगे, मेरे शब्द तुमसे बात करेंगे। इन शब्द गुरबानी को ध्यान से सुनो, यही शब्द तुम्हारे कर्म काटेंगे, यही शब्द तुम्हें गति प्रदान करेंगे। वैसे तो संगत जी कई हजारों शब्द होंगे, लेकिन उनमें से गुरुजी महाराज ने करीब 40 या 45 शब्द को ही खास चुना है। और गुरुजी महाराज ने जो शब्द चुने हैं उन शब्द को तो मैं कई बार सुन चुका हूँ, और जब भी सत्संग के दौरान उन्हीं शब्द को सुनता हूँ तो हर बार संगत जी मुझे एक नया मीनिंग पता चलता है, एक नए अर्थ पता चलते हैं। और संगत जी बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि संगत जी सत्संग के दौरान तो कितने ही सारे लोग बैठे होते हैं, सबकी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, सभी की अपनी परेशानियां होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरुजी महाराज का जो ट्रीटमेंट है वो सभी के लिए सेम है। गुरुजी महाराज सभी को सेम ही लंगर प्रसाद करवाते हैं और सभी संगत को एक जैसा ही शब्द सुनाते हैं। और संगत जी इन शब्द का हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग ही मायने है, एक डिफरेंट मायने है। इम्पोर्टेंट बात ये है संगत जी कि गुरुजी को फॉलो करिए, और गुरुजी के लिए ओबीडियंस वर्ड बहुत मायने रखता है। और यहाँ ओबीडियंस का मतलब है 100% ओबीडियंस। पहले तो संगत जी मुश्किल से कोई 1 या 2 सत्संग होते थे, लेकिन आज के समय में एक ही हफ्ते में 4 से 5 सत्संग होने लगे हैं। लेकिन संगत जी मैं अक्सर देखता हूँ कि इन सत्संगों में गुरुजी वाले शब्द नहीं बजाए जाते, और ये भी देखा गया है कि सत्संगों को कल्चरल इवनिंग बना दिया गया है। संगत जी सत्संग के अंदर सिर्फ आपका कनेक्शन गुरुजी के साथ होना चाहिए, आपके और गुरुजी के बीच में कोई और नहीं होना चाहिए। लेकिन संगत जी आजकल के सत्संग में ये चीजें लुप्त होती जा रही हैं। संगत जी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो गुरुजी महाराज की ये है कि हम सभी लोग कीचड़ में पड़े हुए हैं, और हमारा उद्धार करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए गुरुजी महाराज इस मृत्यु लोक में आए, इंसानी जामा पहनकर आए।
है। और संगत जी, एक अरदास जो अक्सर संगत गुरुजी से करती है, और वो अरदास मुझे बहुत अजीब लगती है। अक्सर गुरुजी से कहा जाता है कि गुरुजी, हर जन्म में मुझे आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले। मतलब ये है संगत जी कि आप हर जन्म में इस कीचड़ में आना चाहते हो और चाहते हो कि गुरुजी भी आपको तारने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए इसी कीचड़ में आए। आप आगे ग्रो नहीं करना चाहते, और इसीलिए गुरुजी कहते थे कि मेरी संगत तो मेरी मुट्ठी में है, और जो पीछे बच गए हैं वो सिर्फ भीड़ है। और ये भीड़ क्यों है? भीड़ इसलिए है संगत जी कि सभी लोग स्वार्थ पूर्ति के लिए आते हैं। इसलिए आते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मेरे परिवार पर कोई कष्ट ना आए। इसलिए संगत जी, आप कोशिश करें कि आप गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बने। गुरुजी कहा करते थे कि मैं जिस संगत के घर चला जाता हूँ उसे तो आजीवन पूजा पाठ करने की कोई लोड़ नहीं है। और ये कितनी बड़ी बात है संगत जी। और गुरुजी ये भी कहा करते थे कि जिस क्षण तुम मेरे पास आ जाते हो उसी क्षण से तुम्हारा भूत और तुम्हारा वर्तमान सब इररिलेवेंट हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि उसी क्षण से सब कुछ मेरे हाथ में आ जाता है। तुम्हारी जिंदगी को मैं थाम लेता हूँ। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग लंगर के बाद गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए गए तो गुरुजी ने हमें वहीं अपने पास बिठा लिया। और ऐसा अक्सर संगत जी गुरुजी 10-15 संगत के साथ किया करते थे। संगत जी, उस दिन एक अंकल आंटी गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए आए। गुरुजी ने उनकी तरफ स्माइल किया, मुस्कुराए, और गुरुजी ने आंटी से कहा, आंटी तू तो खूब मजे ले लेके सुत्ती है आज। अब संगत जी, वो जो आंटी हैं उन्हें बहुत एम्बेरसमेंट फील हुई, लेकिन तभी उनके अंकल कहने लगे कि गुरुजी ये सुबह 3 बजे की उठी हुई है। तो गुरुजी कहते, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और फिर गुरुजी ने आंटी से पूछा कि आंटी 3 बजे उठ के फिर की करनी है? अब जैसे ही गुरुजी ने बात पूछी, आंटी बिल्कुल चुप, उनके मुंह से एक शब्द न निकले। तभी उनके हस्बैंड कहने लगे कि गुरुजी सुबह 3 बजे उठकर ये नहाती है, पूजा पाठ करने में लग जाती है। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा आंटी ये तो बहुत बढ़िया काम है। अब गुरुजी ने आंटी से फिर पूछा, आंटी की पूजा पाठ करनी है? अब संगत जी, आंटी जो थी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई, क्योंकि वो गुरुजी की किसी भी बात का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। और तभी गुरुजी ने उनके हस्बैंड को चुप रहने का इशारा किया। और फिर गुरुजी ने कहा कि क्वेश्चन भी गुरुजी का है तो आंसर भी गुरुजी ही देंगे। तब गुरुजी ने आंटी से कहा कि आंटी तू सवेरे 3 बजे क्यों उठती है? अमृत वेला तो वो समय होता है जब तेरा कनेक्शन तेरे गुरु नाल हो जाए। अगर तू अपने गुरु के फिजिकल प्रेजेंस में आकर उसके साथ कनेक्शन नहीं जोड़ पा रही है, तो यहाँ आकर सो रही है, तो फिर तेरे सुबह 3 बजे उठने का क्या फायदा है? देयर इज नो अमृत वेला। अमृत वेला वो होता है जब आप अपने ईश्वर के साथ, अपने गुरु के साथ अपना समय बिताते हो, और जो तुम्हें अरदास करनी है, जो तुम्हें रब के साथ शेयर करना है, वो तुम अमृत वेले में करो। और अमृत वेले का मतलब ये नहीं है कि सुबह जल्दी उठकर आप गुरु के सामने बैठो। अमृत वेला वो समय होता है जिस समय आप गुरु जी के साथ बैठकर उनके साथ कनेक्शन फील करते हो। और वो दिन का समय भी हो सकता है, रात का भी हो सकता है, सुबह का भी हो सकता है। तो गुरु जी का कहना यही था कि गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में आने के बाद, सत्संग में बैठने के बाद अगर तुम सोते हो तो तुम्हारा यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। संगत जी, गुरु जी का $1 मिलियन क्वेश्चन था और $1 मिलियन आंसर था। और उस दिन संगत जी बात मेरे मन में रजिस्टर्ड कर गई कि क्या गुरुजी ने कहा है। और आज भी संगत जी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अमृत वेला सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, जबकि सभी ने कई बार सुना होगा कि अमृत वेला वो होता है जिस समय आप गुरुजी के सामने बैठते हो, उनसे 1-to-1 कनेक्शन करते हो, उनसे अपने मन की बात करते हो। और यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि गुरुजी ने कभी भी व्रत उपास को रिकमेंड नहीं किया है। इसी से संबंधित संगत जी मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूँ। संगत जी एक आंटी थी और उन्होंने नवरात्रि के फास्ट किए हुए थे, और उसी दौरान वो गुरुजी के सत्संग में भी आई हुई थी। और उस दिन संगत जी आंटी ने दरबार में चाय प्रसाद भी स्वीकार नहीं किया, और इससे पहले उन्हें कोई कुछ कहता आंटी चुपचाप दरबार से बाहर हो गई। और ऐसे 3-4 ओकेशंस पर आंटी दरबार में आई। और एक दिन संगत जी आंटी दरबार में आई, उस समय गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान थे। और जैसे ही आंटी गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने आंटी का हाथ पकड़ा और गुरुजी अपनी गद्दी से उठे और आंटी का हाथ पकड़कर उन्हें किचन की तरफ लेकर गए। और किचन में ले जाकर गुरुजी बोलते हैं, आंटी
तू एनादी सेवा कर दी है ना, तू एनादी पूजा कर दी है ना, एनादा फास्ट कर दी है, ए वेक ए लंगर सर्व कर दी है। और संगत जी उस दिन उन आंटी ने क्या नजारा देखा। संगत जी आंटी ने देखा कि किचन में 9 देवियां लंगर की थाल सजा रही हैं और ये देखकर संगत जी आंटी की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। और गुरुजी तो हमें भी कई बार कह चुके थे, ये जो लंगर प्रसाद है ये तुम्हारे गुरु दा प्रसाद है, गुरु दा प्रसाद है, इसमें सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि गुरुजी ने कभी भी व्रत उपवास को प्रमोट नहीं किया और इसके बावजूद भी जो लोग व्रत उपवास करते थे तो गुरुजी उन्हें फिर भी यही कहते थे कि आप अपने व्रत उपवास में लंगर प्रसाद ले सकते हैं, क्योंकि इस लंगर प्रसाद में बहुत ही जबरदस्त कृपा होती है जो कि आपको उस समय पता नहीं चलती। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे सब कुछ पता है। और संगत जी गुरुजी का लंगर प्रसाद जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग तरीके से काम करता है। संगत जी इस प्रकार हम लोग तो कई गलतियां करते रहते हैं और गुरुजी हमें उन गलतियों के लिए माफ कर देते हैं और आशीर्वाद देते रहते हैं। और यहाँ मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि गुरु का दरबार बहुत सौभाग्य से मिलता है और अगर आप गुरु के दरबार पहुँच गए हो ना तो आप उस दरबार को 100% फॉलो करें। और जिस प्रकार संगत जी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या आप ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें ये दवाई लिख दीजिए? नहीं ना, क्योंकि संगत जी डॉक्टर अपना काम जानते हैं। उसी प्रकार संगत जी गुरुजी ने जो आपको प्रिस्क्राइब किया है आपको बस उसे ही फॉलो करना है और तभी आपको गति मिलेगी। संगत जी कृपा तो संगत जी कभी भी मिल सकती है, किसे भी मिल सकती है। कृपा तो उसे भी मिल जाती है जो गुरुजी की संगत नहीं है। लेकिन अगर आप गुरुजी के दरबार पहुंच गए हो ना तो समझ लीजिए कि आपकी गति का मार्ग खुल गया है। और गति से यहाँ पर मेरा अभिप्राय है मोक्ष, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति। और अगर संगत जी तुम्हारा ये मार्ग खुल गया है तो इस मार्ग को, इस रास्ते को कभी बंद मत होने देना। और हम सभी की कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारा जन्म सफल हो जाए। संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि जब ईश्वर की सबसे बेशकीमती ब्लेसिंग्स आपको मिलती है तब वो ईश्वर आपको गुरु के साथ जोड़ देता है, आपको गुरु से मिलवा देता है। और गुरु तुम्हारे जीवन में क्या करेगा? गुरु तुम्हें बंदा बना देगा। और जब गुरु को तुम पर असीम कृपा करनी होगी तब गुरु क्या करेगा? तब गुरु तुम्हें ईश्वर से मिला देगा। और जब गुरु और ईश्वर दोनों की ही असीम कृपा आपको मिलने वाली है तब दोनों क्या करेंगे? तब वो दोनों ही आपको आत्म साक्षात्कार करवाएंगे, अर्थात आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगी। अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब है कि जो ईश्वर का रूप है, जो गुरु का रूप है, वही मेरा रूप है। और इस प्रकार का रियलाइजेशन कब होता है संगत जी? जब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और यही वो चीज है जो गुरुजी हमें देने आए हैं। इसीलिए गुरुजी बार बार कहते थे कि लोगों को मांगना नहीं आता और जो मैं देने आया हूँ वो तुम मांग भी नहीं पाते। तुम लोग मुझसे वही सब चीजें मांगते हो जो एक ना एक दिन खत्म हो जानी है, जो एक ना एक दिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाना है। और इसीलिए गुरुजी कहते थे कि मैं तो मार्गदर्शक हूँ, मैं तुम्हें मार्ग दिखा दूंगा, चलना तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें वचन सुना देता हूँ, उनका अमल करना न करना तुम्हारे हाथ में है। एक बार की बात है संगत जी, एक संगत आंटी किसी नॉन संगत आंटी को गुरुजी के दरबार लेकर आई। और वो जो नॉन संगत आंटी हैं, उन्हें गुरुजी के दरबार में आकर बहुत अच्छा लगा। गुरुजी का रूप इतना मनमोहक है कि कोई भी उनसे अपनी नजरें नहीं हटा सकता। और वो जो नॉन संगत आंटी हैं, वो गुरुजी को लगातार देखे जा रही थी और जो शब्द गुरबानी चल रही थी उसमें बिल्कुल लीन हो गई थी। और सत्संग के बाद जब आंटी गुरुजी से आज्ञा लेने गई तो गुरुजी ने कहा कि आंटी गुरुवार नु आ जाई। और जो आंटी है उन्होंने कहा कि ओके गुरुजी। और दोनों आंटी दरबार से बाहर निकल गई। अब संगत जी वो जो नॉन संगत आंटी है वो संगत आंटी से कहती है कि मैं तो हर गुरुवार साईं बाबा के मंदिर जाती हूँ, वहाँ उनके भजन गाती हूँ और गुरुजी ने मुझे गुरुवार के दिन बुलाया है, मैं कैसे आऊंगी? अब संगत आंटी ने कहा कि तुमने खुद ने ही तो हाँ कहा है गुरुजी को। तो नॉन संगत आंटी कहती है तो मैं बुधवार को चली जाऊंगी या शुक्रवार को चली जाऊंगी। तब संगत आंटी ने कहा कि मेरा काम तुम्हें गुरुजी के दरबार तक लाना था, अब तुम जानो और गुरुजी जाने। अब संगत जी जो नॉन संगत आंटी हैं, उन्होंने डिसाइड करा कि मैं गुरुवार के दिन साईं बाबा के मंदिर जाऊंगी और गुरुजी के दर्शन के लिए मैं शुक्रवार को चली जाऊंगी। और जब गुरुवार आया तो आंटी ने अपनी कार में अपना हारमोनियम रखा और वो साईं बाबा के मंदिर के लिए चल पड़ी। और जैसे ही संगत जी वो आंटी साईं बाबा के मंदिर पहुंची,
अपना हारमोनियम लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, तभी संगत जी वहाँ सेवादार ने आंटी को रोका और उनसे कहा कि बहन जी आज कोई भजन कीर्तन नहीं है। तब वो आंटी कहने लगी कि मेरे तो हर गुरुवार यहाँ भजन होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सेवादार कहने लगा कि आंटी मैं जानता हूँ कि आप अक्सर हर गुरुवार को यहाँ पर अपने भजन गाती हैं, लेकिन आज कोई भजन नहीं है। अब संगत जी वो आंटी बहुत दुखी मन से वापस अपनी कार में आकर बैठी और कार में ही रोने लगी। और संगत जी ऐसे रोते रोते बिना किसी ख्याल के ही सीधे उनकी कार एम्पायर स्टेट के बाहर रुकी। 2-3 मिनट तक आंटी कार में बैठी रही, उनकी आंखें नम थी। फिर संगत जी आंटी कार से उतरी और गुरुजी के दरबार में गई और गुरुजी के चरण स्पर्श करने के बाद, उनको मत्था टेकने के बाद आंटी पीछे पीछे जाकर बैठ गई। और जो आंटी की इतनी देर से भावनाएं उमड़ रही थी, थोड़ी ही देर में संगत जी आंटी जोर जोर से रोने लगी। आसपास जो संगत आंटी अंकल बैठे थे, आंटी के ऐसा रोने से वो थोड़ा डिस्टर्ब हुए। आसपास बैठी आंटी ने उन्हें हैंकी दिया कि वो अपने आंसू पोंछ ले। आंटी ने अपने आंसू पोंछे और जैसे ही गुरुजी की गद्दी की तरफ देखा, गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान नहीं थे। उस गद्दी पर साईं बाबा बैठे हुए थे। आंटी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आंटी ने अपना सर झटका और फिर से जब गद्दी की तरफ देखा तो गुरुजी वहाँ पर विराजमान थे। अब संगत जी आंटी ने अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर शब्द गुरबानी सुनी और जैसे ही अपनी आंखें खोली तो सामने गद्दी पर देखती है कि राम भगवान बैठे हुए हैं। और लगभग संगत जी 20-25 मिनट के समय अंतराल में आंटी को साईं बाबा के दर्शन हुए, राम जी के दर्शन हुए, कृष्ण जी के दर्शन हुए, भोलेनाथ के दर्शन हुए। और हर बार भगवान के दर्शन के बाद आंटी को गुरुजी के दर्शन होने लगे। उस वक्त आंटी को ऐसा लगा जैसे उन्हें हेलुसिनेशन हुआ है। खैर संगत जी लंगर करने के बाद जब आंटी गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए गई तो गुरुजी ने आंटी से कहा, आंटी जो देखना सी देख लिया। और तब आंटी को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि इतनी देर से जो उन्हें दिखाई दे रहा था वो हेलुसिनेशन नहीं था, वो तो गुरुजी महाराज साक्षात दर्शन दिखा रहे थे। एंड संगत जी विद अ सरप्राइज आंटी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी तुसी कौन हैगे हो, आप कौन हो गुरुजी। और तब गुरुजी ने कहा कि आंटी मैंने तो तुझे आज गुरुवार के दिन बुलाया था, लेकिन तू तो साईं बाबा के मंदिर चली गई भजन गाने के लिए और फिर तू यहाँ पर आ गई। आंटी साईं बाबा और मैं एक ही हैं। आंटी सारे नाम मेरे ने, सारे रूप मेरे ने, तुसी जिथे भी अरदास कर दे हो ओ मेरे कोल ही आंदी है। ओदा जवाब मैं देना हाँ ओ गल दूजी है कि किसी में राम बन के जवाब देना हाँ तो किसी को नानक बन के। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। और ऐसे एक बार की बात है संगत जी, मैं और मेरी आंटी हम गुरुजी के पास बैठे हुए थे और सत्संग शुरू होने में काफी समय था। संगत जी गुरुजी मुझे मामा जी कहकर बुलाते थे तो गुरुजी मुझसे कहने लगे कि मामा जी तू बड़ा किस्मत वाला है। और मैंने तुरंत ही गुरुजी के सामने अपने हाथ जोड़े, लेकिन मेरे चेहरे पर प्रश्न चिन्ह था। गुरुजी ने फिर कहा कि आज तू 1 to 1 अकाल पुरख दे नाल बैठा है। और उस समय गुरुजी ने चाय प्रसाद का एक घुट लिया और बाकी पूरी चाय प्रसाद मेरी ओर बढ़ा दी। और संगत जी इस इंसिडेंट के 3-4 दिन बाद गुरुजी महाराज एक आंटी से सत्संग में कुछ कह रहे थे। गुरुजी ने आंटी से कहा, आंटी गुरुजी दे ना वचन नु कदी कटिया नहीं कर दे। अगर गुरुजी कहे कि रात के समय बाहर सूरज निकला है तो हमें कहना है हाँ जी गुरुजी बाहर सूरज निकला है, क्योंकि आपको नहीं पता कि गुरुजी कहाँ बैठकर कहाँ देखकर कह रहे हैं। ऐसे ही संगत जी गुरुजी ने दरबार में ये भी कहा है कि माला नहीं फेरनी। और मैंने संगत जी गुरुजी के साथ संगत को डिबेट करते हुए देखा है और गुरुजी ने मुझे कहा था कि अंकल मैं कोई भी बात किसी को सिर्फ 3 बार ही कहता हूँ और अगर कोई उसकी बात भी नहीं माने तो उसकी किस्मत। और ये बात संगत जी गुरुजी की मेरे अपने मन में रजिस्टर्ड हो गई। संगत जी गुरुजी ने नॉन वेजिटेरियंस के बारे में भी काफी कहा है और मुझे वो इंसिडेंट याद है जो मेरे साले के साथ हुआ था। संगत जी मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो एयरफोर्स में पायलट था। तो एक बार गुरुजी ने उनसे पूछा कि अंकल कितनी ड्रिंक्स लेना है। तो संगत जी वो कहने लगा कि गुरुजी 1-2 तो हो ही जाती है और अगर किसी पार्टी में गया हूँ तो 3-4 हो जाती है। और फिर गुरुजी ने पूछा कि नॉन वेज। तो संगत जी मेरे ब्रदर इन लॉ के चेहरे पर स्माइल आ गई। तब गुरुजी ने उससे कहा कि अंकल तेनू 2 ड्रिंक्स अलाउड है गिने, लेकिन नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी ने कई बार कहा कि जो हमारा पेट है वो कोई शमशान घाट नहीं है कि तुम बस नॉन वेज खाते जाओ। संगत जी मुझे याद है कई बार गुरुजी ने हमें दरबार में कहा है इत्थे तेनू मेरे कोल कुछ भी अरदास करन दी लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि मैनू पता है
धातु से क्यों आए हो। लेकिन मुझे याद है संगत जी, एक अंकल वहाँ पर हमेशा आया करते थे। हम भी डेली ही जाते थे, लेकिन उस पर्टिकुलर डे पर वो अंकल वहाँ मौजूद थे। और संगत जी, उस दिन अंकल का पेट बहुत टाइट हो रहा था और अंकल के चेहरे से स्पष्ट हो रहा था कि उन्हें तकलीफ है। और जब लंगर के बाद अंकल गुरुजी से आज्ञा लेने पहुँचे तो गुरुजी ने कहा कि अंकल की गल तबीयत ठीक तो है। तब संगत जी अंकल ने कहा, हाँ जी गुरुजी, आज जो दर्द है वो बर्दाश्त के बाहर है। और तब गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया और जब अंकल गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने अपनी 2 उंगली से अंकल की टमी पर मारा और गुरुजी ने कहा कि जा डॉक्टर के पास जाकर एक इंजेक्शन लगवा ले और घर जाकर आराम कर। और जब संगत जी वो अंकल जब सुबह फ्रेश हुए तो उनकी पोटी में 6 इंच का एक बहुत बड़ा कीड़ा निकला। अब तुरंत अंकल ने अपने हाथों में ग्लव्स पहने, पोटी में जहाँ कीड़ा था उस पोटी को पॉलीथीन में डाला और सीधे हॉस्पिटल भागे। और हॉस्पिटल जाकर अंकल ने डॉक्टर को दिखाया कि डॉक्टर ये कीड़ा निकला है। और जब डॉक्टर ने देखा संगत जी तो डॉक्टर बहुत सरप्राइज हो गए और कहने लगे कि ये कीड़ा तो कभी नहीं निकलता। डॉक्टर ने ये भी कहा कि जनरली इस प्रकार का कीड़ा ऐसे बाहर नहीं आता, इसे सर्जरी से ही बाहर निकाला जाता है। तो डॉक्टर ने उन अंकल से पूछा कि अब तो आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। तो अंकल कहने लगे कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो डॉक्टर ने फिर पूछा कि आपने कल क्या खाया था। तो वो अंकल कहने लगे कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया था, बस मेरे गुरु ने मेरे पेट पर टैप किया था। तो डॉक्टर कहने लगे कि अच्छा, मुझे भी अपने गुरु से मिलवाना। और जब संगत जी वो अंकल अगले दिन गुरुजी के पास गए और लंगर प्रसाद लेने के बाद जब वो गुरुजी से आज्ञा लेने पहुँचे तो गुरुजी हंसने लगे और गुरुजी ने पूछा, अंकल की हाल सब ठीक है। तो अंकल ने बताया कि गुरुजी मुझे 6 इंच का कीड़ा निकला है। गुरुजी हंसने लगे, कुछ कहा नहीं। तो वो अंकल कहने लगे गुरुजी से कि गुरुजी मुझे आप एक बात बताओ, मैं 2 महीने से अपना इलाज करवा रहा हूँ और इस इलाज में मेरा 70-80 हजार रुपए लग गया है। तो अंकल ने कहा कि गुरुजी आप अपनी उंगली मेरे पेट पर 2 महीने पहले ही मार देते, मेरा पैसा भी बच जाता और मुझे कष्ट भी नहीं होता। अब पता है संगत जी गुरुजी ने क्या कहा कि अंकल मैं तो उंगली 2 महीने पहले मार देता, लेकिन जो तुमने फलाना फलाना अंकल के 35 हजार रुपए मारे हैं वो बेईमानी का पैसा तो पेट की आंतड़ियां फाड़ कर ही बाहर निकलता है। अब तो संगत जी वो अंकल शर्मसार हो गए, शर्म से पानी पानी हो गए, उनकी नजरें नीची हो गई क्योंकि गुरुजी के पास तो बहुत सारी संगत बैठी होती थी। संगत जी मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे कभी भी गुरुजी को अपनी किसी भी बात को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और अगर संगत जी हमें ये लगता है कि हमें गुरुजी को ये बात बतानी ही पड़ेगी, फिर तो संगत जी हमारे विश्वास में कहीं न कहीं कोई कमी है। जो भगवान अपनी संगत को तारने के लिए इस मृत्यु लोक में इस कीचड़ में छलांग लगा सकते हैं तो उनसे क्या छुपा है, उनसे कुछ भी तो नहीं छुपा। बिन बोलिया सब कुछ जानदा। जी हाँ संगत जी, गुरुजी महाराज से कुछ भी नहीं छुपा है। और अगर अरदास करनी भी पड़े तो गुरुजी कहते हैं कि अमृत वेले करो जिसमें आपका गुरु के साथ 1 to 1 कनेक्शन हो। संगत जी गुरुजी ने बहुत सारी बातें अपने वचनों के रूप में कही है और हमें उस रास्ते से डिविएट नहीं होना है, पथभ्रष्ट नहीं होना है जो गुरुजी ने कहा है, बल्कि संगत जी हमें 100% उन बातों को फॉलो करना है। और जब आप ऐसा करोगे संगत जी तो आप महसूस करोगे कि डे बाय डे आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है। एक बार की बात है संगत जी, मैं गाजियाबाद में एक सत्संग अटेंड करने गया था और जो होस्ट अंकल आंटी थे वो मुझे काफी समय से जानते थे और उस सत्संग में मैं तब पहुंचा जब मंत्र जाप चल रहा था। और तभी वो अंकल मेरे पास आए और कहने लगे कि अंकल क्या हम वैष्णो देवी की आरती लगा लें। तो मैंने अंकल से कहा कि हम गुरुजी के सत्संग में हैं तो हमें उनके लिए ही आरती लगानी चाहिए। अब संगत जी उन अंकल ने मुझसे फिर पूछा कि अंकल क्या हम केक काट सकते हैं। तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल क्या किसी का बर्थडे है। तो अंकल ने बताया कि हाँ मेरे बच्चे का बर्थडे है। तब मैंने अंकल से कहा कि हालांकि इस विषय पर गुरुजी ने कई बार कहा है, लेकिन चूंकि आपने इतने सारी संगत को बुला लिया है तो आप लंगर प्रसाद के बाद केक कट करवा लीजिए। और संगत जी मुझे याद आता है कि गुरुजी ने कई बार कहा है कि तुम्हारे और तुम्हारे गुरु के बीच में कोई और नहीं होना चाहिए, कुछ और होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें ये भी पता नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पास जो बैठा है वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा पति है, तुम्हारे बच्चे हैं। आपका ध्यान नहीं होना चाहिए इस बारे में कि कौन आया कौन गया। आपका पूरा फोकस होना चाहिए गुरुजी पर, क्योंकि आप नहीं जानते संगत जी कि कब गुरुजी महाराज की रहमत आप पर बरस जाए। क्योंकि संगत जी गुरुजी को आपको ब्लेस करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन क्या संगत जी हम उस ब्लेसिंग्स को लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं? गुरुजी महाराज के जो 105 वचन हैं उसे हमें इम्बाइब करना है।
अपने अंदर आत्मसात करना है। तब जाकर संगत जी हम श्रद्धालु से गुरु जी की संगत बनेंगे। संगत जी मैंने दरबार में देखा है, गुरु जी ने कभी भी किसी को ना नहीं कहा है। लेकिन संगत जी मैं कहता हूँ कि ये तो हमारे अंदर भी मर्यादा होनी चाहिए ना, कि हमें गुरु जी से क्या मांगना है। और मेरा मानना है कि अगर आप गुरु जी महाराज पर विश्वास रखते हो, पूर्ण रूप से सरेंडर करते हो, उन्हीं को मानते हो, तो फिर आपको किसी और को मानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संगत जी सारी कृपा उन्हीं के पास है, सारी बख्शिशें उनके पास हैं और सारे लेसन्स उनके पास हैं। और एक बहुत ही प्यारा इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। संगत जी एक संगत आंटी थी जिन्होंने एक दिन फरीदाबाद से टैक्सी हायर की और वो गुरुजी के दरबार पहुंची। लेकिन उनके जो हस्बैंड थे संगत जी, वो नॉन संगत थे और वो आंटी हफ्ते में एक बार गुरुजी के दरबार आया करती थी। और दरबार में आने से पहले संगत जी वो अपने हस्बैंड के लिए टेबल पर ड्रिंक रखती थी, काजू बादाम रखती थी और उनके लिए डिनर भी बनाकर आया करती थी। अब संगत जी एक दिन आंटी अंकल के लिए डिनर बना रही थी। आंटी ने पराठे बना लिए थे। अब आंटी को अंकल के लिए सब्जी बनानी थी और जब आंटी ने फ्रिज खोला तो उसमें सिर्फ बैंगन रखे थे। और आंटी ये बात जानती थी कि उनके हस्बैंड को बैंगन से एलर्जी थी। और तभी संगत जी आंटी ने गुरुजी की तरफ देखकर कहा, ओ माय गॉड गुरुजी, आज तो महाभारत हो जाएगी। गुरुजी अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई और सब्जी भी नहीं है और मेरे पास अब इतना टाइम भी नहीं है। ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ है और मुझे आपके पास आना है। अब आंटी ने फटाफट संगत जी बैंगन काटे, कढ़ाई में डाल दिए और उनका जो ड्राइवर जो बाहर खड़ा था वो लगातार हॉर्न बजा रहा था। और आंटी ने जब बैंगन डाले कढ़ाई में तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आप ही संभालो। अब ये बोलकर संगत जी आंटी कैब में बैठी और गुरुजी के दरबार में आ गई। संगत जी आंटी दरबार में आई, गुरुजी के चरण स्पर्श किए और थोड़ी सी दूर जाकर बैठ गई। और थोड़ी ही देर में गुरुजी ने हाथ के इशारे से शब्द गुरबानी की आवाज कम करवाई और फिर गुरुजी ने कहना शुरू किया कि दिल्ली की जो संगत है ना, उसे पता ही नहीं है कि गुरु के दरबार में कैसे जाते हैं। महिलाएं छोटे छोटे कपड़े पहनकर आ जाती हैं और जो आदमी लोग हैं वो अनशेव्ड आ जाते हैं, बाल बिखरे करके आ जाते हैं। और आज तो हद हो गई है। एक आंटी कहती है कि गुरुजी आप बैंगन बनाओ। अब तुम ही बताओ कि मैं यहाँ पर कोई बैंगन बनाने आया हूँ। अब दरबार में जो संगत बैठी हुई थी वो ये बात समझ नहीं पा रही थी कि गुरुजी ये बात किसके लिए कह रहे हैं। लेकिन वो आंटी समझ गए कि गुरुजी महाराज उनके लिए कह रहे हैं और आंटी शर्म से सर नीचे करके बैठ गई। और एक हफ्ते के बाद जब आंटी गुरुजी के दरबार में आई, गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने पूछा, आंटी और बैंगन ठीक था ना, पसंद आ गए? और बस संगत जी आंटी उसी वक्त रोने लगी। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं आंटी, रोना नहीं है, यहाँ खड़ी होकर सत्संग सुना। तो आंटी ने बताया कि मैं जब भी गुरुजी के सत्संग में आती थी तो ज्यादातर मैं अपने हस्बैंड की कार लेकर आती थी और मैं रात की 2-2 बजे यहाँ से जाती थी। तो जो ड्राइवर है वो लेट हो जाया करता था। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम रात को 2-2 बजे आती हो और उस वजह से ड्राइवर सुबह लेट आता है और इन सब से मेरा काम अफेक्ट हो रहा है। आज के बाद तुम मेरी कार नहीं लेकर जाओगी। अगर तुम्हें जाना है तो तुम टैक्सी लो और जाओ। आंटी ने आगे बताया कि उस दिन मेरे पास किचन में सिर्फ बैंगन थे। अब मैं किससे बात करती? मैं तो सिर्फ गुरुजी से बातें करती हूँ। मेरी किचन में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी तुसी संभालो, आप ही बैंगन बनाओ। तो आंटी कहने लगी कि रात की 2-2:30 बजे जब मैं सत्संग से वापस घर पहुंची तो नॉर्मली मेरे जो हस्बैंड है वो 2-3 ड्रिंक लगाकर सो जाते थे। आंटी ने कहा कि मैंने कभी भी अपने हस्बैंड को इतनी देर तक जगते हुए नहीं देखा। आंटी ने बताया कि लेकिन उस दिन जब मैं घर पहुंची तो मेरे अंकल चहलकदमी कर रहे थे कमरे में, मेरे आने का वेट कर रहे थे। और जैसे मैं पहुंची तो अंकल कहने लगे तू आ गई? तो अंकल कहते कि ये टाइम है आने का? तो आंटी ने कहा कि 1-1.5 घंटा तो ट्रैफिक में ही लग जाता है। तब उन अंकल ने पूछा कि आज तूने खाने में क्या बनाया है? तो आंटी ने पूछा कि आपने खाना नहीं खाया? तो अंकल कहने लगे कि तू टॉपिक चेंज मत कर। मैंने पूछा कि तूने खाने में आज क्या बनाया? तो आंटी फिर पूछने लगी कि सब्जी ठीक नहीं थी। तो अंकल ने कहा कि तुझे मैंने जो पूछा उसका जवाब दे। तो आंटी ने कहा कि मैंने बैंगन बनाए थे आज। तब संगत जी उनके हस्बैंड कहने लगे वो बैंगन थे और बैंगन इतने स्वाद भी होते हैं? संगत जी अगर भगवान करछी चलाएंगे तो फिर उसको स्वाद बनना ही है। इस इंसिडेंट से हमें ये समझना है संगत जी कि हमें गुरुजी की सेवा करनी है, ना कि उनसे करवानी है। मैं सभी संगत से इतना ही कहूंगा कि गुरुजी से जो भी हम अरदास करें थोड़े हमें माइंडफुल होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं गुरुजी को, क्या अरदास लगा रहे हैं। हमारे गुरुजी महाराज इतने लविंग है, इतने प्यारे हैं, इतने कोमल हृदय
हृदय के हैं। उन्हें तो बस हमारा प्यार चाहिए, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा चाहिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अगला सत्संग संगत जी हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहे हैं कि तेरे विच घमंड आ गया है, तो मैं काफी दिन से सत्संग नहीं जा पा रही हूँ और ना ही कोई सत्संग कर पा रही हूँ। इसलिए संगत जी मेरे मन में ये बात आई कि मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना, मैंने इतनी लेट सत्संग शेयर किया है। मैं आपकी नादान और बेवकूफ बच्ची हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी है। संगत जी वैसे तो गुरुजी के रोज ही सत्संग होते हैं, हर जगह हर पल गुरुजी साथ रहते हैं। गुरुजी के लिए जितना भी कहूँ संगत जी उतना ही कम है। गुरुजी ने अपनी इस बेटी को तब संभाला जब हर तरफ से मैं अकेली हो गई थी। मेरे साथ संगत जी मेडिकल इशू भी थे, लेकिन मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे संभाल लिया। संगत जी मेरे पास मेरी फैमिली नहीं थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे सब कुछ लौटा दिया। संगत जी 14 साल बाद गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे बच्चे से और ससुराल वालों से मिलवा दिया। संगत जी मेरा डाइवोर्स हो चुका था और गुरुजी ने नवंबर में ही मेरी शादी करवा दी है। और तो और संगत जी गुरुजी ने मेरे बेटे को एक कार और 2 BHK का रेंट पर फ्लैट भी ब्लेस किया है। गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे गुरुपा इतना सब कुछ देने के लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे पास मेरा रुका हुआ पेमेंट भी आ गया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझे क्षमा करना गुरुजी जो मैंने आपका सत्संग इतनी देरी से किया। आगे भी आपका हाथ मेरे सर पर, मेरे परिवार पर हमेशा बना रहे। गुरुजी आप मेरी गलतियों को हमेशा माफ करना। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अभी अभी बड़े मंदिर से ही निकला हूँ। आज संगत जी मैं वहाँ अपनी बेटी को मन में लेकर गया था और गुरुजी से उसकी भलाई और तरक्की के लिए प्रार्थना करने गया था, क्योंकि संगत जी वो 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम देने जा रही है। संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर अकेला ही गया था। संगत जी कुछ निजी हालात और कारणों की वजह से पिछले 8 सालों से मेरी और मेरी बेटी के बीच ठीक से बात भी नहीं हो पाई है। आज मुझे बाहर बैठकर जितनी देर चाहूँ उतनी देर ध्यान करने दिया गया। मुझे 2 बार चाय प्रसाद भी मिला। बड़े मंदिर में जो भजन चलते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आज जो भी भजन बजे सब गुरुजी के महामंत्र वाले ही थे। मैं लंगर प्रसाद में बैठा और जैसे ही मैंने पहले कुछ निवाले खाए तभी वही भजन बजने लगा जो मेरी बेटी बचपन में गाया करती थी, अच्युतम केशवम। यह मुझे गुरुजी की तरफ से एक भरोसा, एक आश्वासन जैसा लगा। लेकिन संगत जी ये कैसे हो सकता है? वही भजन जिसे हम दोनों ने साथ में कई बार गाया है आज वही बज गया। मैं बिल्कुल निशब्द हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम हरियाणा से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही स्ट्रगल भरी थी और 5 मार्च 2023 को मेरे हस्बैंड गुरुजी के चरणों में विलीन हो गए और मेरी जिंदगी में और भी स्ट्रगल शुरू हो गया। अब ना तो पिता का साया था और ना ही पति का साथ, किसके सहारे जिंदगी चलती। फिर संगत जी जून 2023 से मुझे गुरुजी के मैसेजेस यूट्यूब पर आने लगे पर मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर संगत जी एक दिन मेरा भाई घर छोड़कर कहीं चला गया था
और फिर मैं मूर्ख, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर मेरे भाई का पता चल गया तो मैं चैनल सब्सक्राइब कर लूंगी। और संगत जी मेरा ऐसा कहने पर 1-2 दिन में ही मेरे भाई का पता चल गया। माफ करना गुरुजी महाराज, माफ करना संगत जी, मुझे इससे पहले गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया और देखते ही देखते मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई। गुरुजी ने 2 बार डुगरी मंदिर और 1 बार बड़े मंदिर बुलाया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आज संगत जी मेरी माँ और मेरी बहन भी गुरुजी की संगत है। संगत जी मेरा काम जुलाई 2025 से छूट गया था, परंतु गुरुजी ने मेरा साथ ऐसा दिया कि मेरे अकाउंट में 1 बार 5,000 और 1 बार 20,000 रुपए आ गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरा साथ देने के लिए मैं आपका जितनी बार भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, लेकिन गुरुजी महाराज कुछ न कुछ तो काम मुझे करना ही पड़ेगा। गुरुजी मुझे कोई काम ब्लेस करें। मैं जानती हूँ संगत जी कि गुरुजी से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, पर मेरे ना तो पिता है और ना ही पति, फिर ऐसे में परम पिता से नहीं मांगू तो किससे मांगू। गुरुजी बच्चों को पालने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। मैं बार बार गुरुजी महाराज से माफी मांगती हूँ, लेकिन साथ ही साथ गुरुजी का शुक्राना भी करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज की कृपा मुझे मिलेगी, मेरे बच्चों को प्राप्त होगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।